हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लेखक हैं वासुदेव अग्रवाल जी, इनका हम जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले नहीं है। इस क्लास में आपको हम याद करा देंगे, 100% गारंटी हम देते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी चीज़ बताए हैं कि जो इनकी रचना है याद करने का ट्रिक, ठीक है, जो इनकी रचना है 5-6 रचना है ना, उसको याद करने का ट्रिक भी बताया है। तो बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम में ईमानदारी जरूरी है। अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, सब चीज़ फ्री में होता है, 1 भी रुपया लगता नहीं है, ठीक है। सब चीज़ फ्री में होता है, अपने भाई के लिए कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो किसी भी लेखक या कवि है, दुनिया का कोई भी लेखक या कवि है, अगर उसका जीवन परिचय लिखना है तो कैसे लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखना है तो कैसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साहित्यिक परिचय क्या है, जीवन परिचय क्या है। आपको आज डाउट क्लियर, मतलब जो डाउट है वो खत्म कर देंगे। देखिए, आपके जो कक्षा 12 वाले बच्चे हैं उनको साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, कक्षा 10 वाले बच्चों को जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो आपको साहित्यिक परिचय पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। कैसे, बात समझिए। देखिए, कोई भी लेखक है या कवि है, उसके बारे में बताना है ना, तो सबसे पहले उसका जीवन परिचय लिखना जरूरी है। अब मान लीजिए आप अपने बारे में बताएंगे किसी को, तो सबसे पहले अपना काम बताएंगे, कि अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी का नाम बताएंगे, कहाँ पढ़े थे, कहाँ लिखे थे, वो सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना काम बताएंगे। इसी तरह से किसी भी कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखना होता है, सबसे पहले उसका जीवन परिचय लिखना होता है, ठीक है। जीवन परिचय के लिए आपको यहाँ पर 2 अंक मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 2 अंक जीवन परिचय के लिए मिलता है और 2 अंक साहित्यिक परिचय के लिए मिलता है, और 1 अंक रचना के लिए मिलता है। 5 अंक ऐसे मिलता है। अब डायरेक्ट आप साहित्यिक परिचय लिख के आएंगे तो 3 अंक मिलेगा ही, इसलिए आपको ध्यान देना है, जीवन परिचय एकदम ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब देखिए, लिखने का तरीका क्या है। देखिए, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ये चीज़ आपको बॉक्स बना के वहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको जन्म स्थान मृत्यु लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर वहाँ पर फर्क, मतलब वो सोचेगा कि बच्चे को कुछ आता है, बच्चे को कुछ आता तभी इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर दे देगा यहीं पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जीवन परिचय लिखना है तो क्या कैसे लिखना है, आपको सेट करके कैसे लिखना है। अगर याद नहीं है तो साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे वो भी चीज़ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, जीवन परिचय इनका लिखना है तो कैसे लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल जी का जन्म, ऐसे आपको लिखना है। जैसे बढ़ा चढ़ा के लिखना है ना। अब मान लीजिए किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो वो खुश होगा कि जानकर कि हाँ, लिखने का तरीका इसको पता है। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल जी का जन्म, ऐसे इसको सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के एक खेड़ा गांव में हुआ था। अब ये मेरठ जनपद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो इतना मतलब गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरठ जनपद, एक जनपद, जैसे जिला को जनपद बोला जाता है, और वहाँ एक गांव है जिसका नाम है खेड़ा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो क्या हम बोले हैं, अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के, मेरठ जिला भी बोल सकते हैं, कि खेड़ा गांव में हुआ था। मेरे साथ बोलते रहिए, याद हो जाएगा। 100% बोल रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे तो याद कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दिमाग है, जब तक कुछ बोलते नहीं, जब तक कुछ सोचेंगे तो याद नहीं होता है। जैसे सोचा हुआ भूल जाता है, कभी ध्यान दीजिएगा, बोला हुआ ना याद रहता है। तो मेरे साथ बोलते रहिए, डॉक्टर अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को कहाँ हुआ था, मेरठ एक जिला है, वहाँ का एक गांव है जिसका नाम है खेड़ा, वहाँ पर हुआ था। बहुत सारे बच्चे मेरठ के भी होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद लिखना है इनके माता पिता का नाम यहाँ नहीं बताया गया है, तो ऐसे नहीं आपको याद है तो आप क्या लिख सकते हैं, पता है कैसे लिख सकते हैं, वो भी चीज़ बताएंगे। लिखा है कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, चाहे अब इनका माता पिता लखनऊ में रह रहे हैं और किसी और लेखक का माता पिता का नाम आप भूल गए हैं, तो कैसे लिखेंगे, इनके माता पिता बहुत मतलब प्रेम, मतलब बढ़िया व्यवहार के थे, अच्छा व्यवहार के थे, सुव्यवहार के थे, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इनके माता पिता गांव में रहते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनका माता पिता का नाम नहीं पता था, हम कैसे लिखें, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, नहीं पता है हमको। तो इनका बचपन, इनके माता पिता अगर लखनऊ में रह रहे हैं तो इनका बचपन कहाँ बीता होगा, लखनऊ में व्यतीत हुआ होगा। अब देखिए, और इनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं पर हुई होगी। अगर इनके माता पिता लखनऊ में रह रहे हैं तो इनकी शिक्षा वहीं हुआ होगा, सब चीज़ वहीं हुआ होगा, वहीं पर रहे होंगे, तो आपको ऐसे लिख देना। ये तो देहाती आप अपने भाषा में लिखा हुआ है ना। अब देखिए, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये सब लेखक और कवियों में ऐड होता है, तो ये बात याद रखिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, याद नहीं है तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA किया था, याद रखिएगा। इन्होंने कहाँ से, मतलब अपना डिग्री कहाँ से प्राप्त किया था, ये काशी विश्वविद्यालय हिंदी है, मतलब विश्वविद्यालय, वहाँ से इन्होंने MA किया था। और डॉक्टर अग्रवाल जी के पास पाली, संस्कृति, अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ये सारे लेखक में या कवि में ऐड कर सकते हैं कि इनके पास हिंदी, संस्कृत, पाली भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अब आगे लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृत का अध्ययन, मतलब का अच्छा, मतलब इनको भारतीय संस्कृति जो है, जो पुरातत्व है, जैसे प्राचीन भारत का जो हमारे खोज हुआ था, उसमें इनका मतलब महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे कैसे लिखें, देखिए,
भारत देखिए लिखा हुआ है इन्होंने अंग्रेजी भाषाओं और भारतीय संस्कृति का अच्छा अध्ययन ज्ञान प्राप्त था। मतलब जो भारतीय संस्कृति है उनका अच्छा ज्ञान प्राप्त था। डॉक्टर अग्रवाल जी ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक पद पर कार्य किया। अब ये समझ में नहीं आया होगा ये वर्ड, ये आपको देहाती तरीके से बताते हैं। जो डॉक्टर अग्रवाल जी हैं वो हमारे लखनऊ और तथा मथुरा, ये लखनऊ जिला है और मथुरा भी जिला है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर ना ये पुरातत्व संग्रहालय क्या होता है, जैसे हमारे प्राचीन हमारे जो पूर्वज थे जो भी चीज़ औजार का प्रयोग करते थे उन चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया। जैसे हम हैं मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, जो ये मार्कर हम यहाँ मान लीजिए कुछ भी हो गया हमको, चाहे कुछ भी नहीं हो ऐसा मतलब बात ख़त्म करिए, वो इस कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई जैसे हमारे पूर्वज हैं मर गए, वो मर गए मतलब पूर्वज हमारे मर गए, तो मर गए तो उन्होंने क्या क्या चीज़ यूज किया उन चीज़ों का ये अध्ययन किए। मतलब ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा होगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। निरीक्षक पद पर कार्य किए और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन यह महान पंडित एवं साहित्यकार के मतलब यहाँ पर छोड़िए। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। इन्होंने भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। यहाँ पर आपको गहन इन्होंने अध्ययन किया, आप यहाँ से अध्ययन लिख लीजिएगा, अध्ययन किया, किए लिखिए, किया मत लिखिएगा, किए, ठीक है। यहाँ इस इन्होंने भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किए और यह महान पंडित साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में ये परलोक सिधार गए। इतना ही आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है क्या क्या, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इनको लिखना है कि ये किस क्षेत्र में थे। लिखा गया है कि डॉक्टर अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्राखंड पंडित थे। ये आपको वर्ड याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने लिखा इनके मन में भारतीय संस्कृति को, जो भारतीय हमारी संस्कृति है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो क्या करते थे ना, इनको मतलब पूरे लोगों के सामने प्रकाश में लाने की इनकी उत्कृष्टता थी, उत्कट थी, ठीक है, इच्छा थी। अब यहाँ इसके बाद लिखना है आपको क्या वो चीज़ बताना, ये तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद बना के कैसे लिखना है, अब लिखना है कि इनको कहाँ पर, जैसे इनको मतलब जो भी सुशोभित किया गया, किस इनको पुरस्कार मिला, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन सी रचना, बस इसके आगे रचना लिखना है आपको। रचना ये रचना थी, ये रचना वो थी। इसके बाद में कुछ नहीं लिखना है। देखिए साहित्यिक परिचय में ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो इतना आपको लिखना है कि इन्होंने ये रचना पर इनको ये पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार मिला, कहाँ किस पंडित के, जैसे हमारे जो प्रखंड पंडित थे, ये हमारे प्रखंड पंडित थे, तो इनका मतलब समझिए आप ये किस लेखक के मतलब साथ काम किए। ऐसे बढ़ा चढ़ के लिख सकते हैं आप, विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे वहाँ आप लिख सकते हैं। ये बताना उचित नहीं है, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में लिखना है कि ट्रिक में आपको लिखना है प्रभा काम कर। अब देखिए प्रभा मतलब यहाँ पर पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कमाई कर रहे हैं, कादम्बरी। और यहाँ से देख सकते हैं आप ट्रिक आपको चाहिए, अगर इसका फुल ट्रिक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक बताना यहाँ पर लिख नहीं सकते, इसलिए हम आपको बता दिए हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से एक शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड का है, उसको देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ट्रिक। इससे बाहर रचना नहीं है, बस सिलेबस में आपको इतना ही दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, सब चीज़ फ्री में होता है।